गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 1 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पर अगर आप क्लिक किए हैं और पूरे बिल्कुल पढ़ने के मूड में है तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के हम लोग कवर करेंगे। कुल 20 MCQ लिए गए हैं और साथ में प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। इसकी बात हो रही है तो मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना की बात यहाँ पे की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या है इसकी जो है शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए इस योजना को जो है शुरू किया है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का जो है बजट रखा गया है। तो ये बातें भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बात करते हैं तो एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर मार्केट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर की बात यहाँ पे की जा रही है और भारत को इसमें जो है स्थान मिला है दूसरा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे तो कुशमैन एंड वैकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, तो रिपोर्ट किसने जारी किया है तो कुशमैन एंड वैकफील्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत अब एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा क्या है डेटा सेंटर मार्केट बन गया। और जिसमें चीन की हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल ये पहले स्थान पे है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, चीन पहले पे है, भारत जो है दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। बिल्कुल बात हो रही है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, तो इसमें भारत का स्थान जो है 51 नंबर पे रहा। भारत कितने नंबर पे, बिल्कुल 51 नंबर पे रहा। जबकि डेनमार्क की बात करेंगे तो शीर्ष पे यानी कि पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। हम लोग 1 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर बिल्कुल कवर कर रहे हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी लोग जो है लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। कुल हम लोग 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। चलिए, कहा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किन देशों को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया। तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है शामिल किया है, किसको किसको शामिल किया तो रूस को और इजराइल को। बात करें इसके बारे में, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने जो पहली बार ऐसा किया है कि रूस और इजराइल की सेनाओं को जो है युद्ध के दौरान यौन हिंसा के आरोप के कारण क्या है तो ब्लैक लिस्ट जो है कर दिया गया है, और ये पहली बार हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बिल्कुल वाइस चीफ की बात करेंगे, 48वें वायुसेना की बात करेंगे, तो ये जो है नियुक्त किया गया किसको तो अजय कोशर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जबकि कृष्ण स्वामीनाथन जो है नए नेवल चीफ हैं, ठीक है, नेवी की बात करेंगे तो कौन है, बिल्कुल कृष्ण जो है स्वामीनाथन ये नेवी के हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सीडीएस की बात यहाँ पे की जा रही है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो NS राजा सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। साथ में ये भी पूछ सकता है कि इससे पहले कौन थे, तो अनिल चौहान का नाम ध्यान रखना है, जो कि इसके पहले थे और उन्हीं का स्थान जो है लिया गया है NS राजा सुब्रमण्यम के द्वारा, जो कि सीडीएस बने हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रोजेक्ट जीरो पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की गई है किसने किया है, तो बिल्कुल केरला द्वारा जो है ये किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप ध्यान रखेंगे राज्य के भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। राज्य को क्या करना, तो भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना। बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे तो केरल सरकार ने शुरू किया, जिसके तहत सबूत देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर किसी ऑफिस में कोई घूस ले रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए अगर कोई देता है जानकारी तो उसको क्या है इतने पैसे दिए जाएंगे और इस पर विशेष जो है कार्रवाई की जाएगी, जो भी पकड़ा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं तो अपराधियों और नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन शील्ड नेट किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया। किसके लिए शुरू किया गया है, ऑपरेशन शील्ड नेट की बात करेंगे तो अपराधियों और नशा तस्करों के लिए। तो इसकी शुरुआत की गई है तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा, बिल्कुल तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 की बात करते हैं तो भारत में प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 30 मई को। ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें क्यों मनाया जाता है, देखिए 30 मई
1826 को भारत का पहला जो है हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम था उटंड मांटन, तो ये जो है प्रकाशित हुआ था और इसी की याद में क्या है ये दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे 1826 में हुआ था और पहली पत्रिका का नाम क्या है, उदंत मातंड है। इनकी बात करते हैं, भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां शुरू किया गया है। भारत का ये पहला है और महिलाओं के नेतृत्व में शुरू किया गया सौर ऊर्जा संयंत्र, इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल कहां की गई है, तो तेलंगाना। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बी हो जाएगा। और तेलंगाना के जो है खम्बम जिले में, कहां पे, तेलंगाना के खम्बम जिले में शुरुआत की गई है और ये जो है 1 मेगावाट क्षमता वाला है। कितने वाला, तो 1 मेगावाट, एक जो है मेगावाट क्षमता वाला ये रहने वाला है। सौर ऊर्जा संयंत्र की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। 11 की बात करते हैं, स्लोवेनिया के नए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात यहाँ पे हो रही है कि स्लोवेनिया के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे मंजूरी दी गई है, यानी कौन जो है बने हैं, तो नाम है जेनेज जसा। क्या नाम है, जेनेज जसा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये चौथी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में संसद द्वारा जो है मंजूरी इन्हें दी गई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का, बताना बिल्कुल आपको। तो नाम है बिल्कुल बालोद। क्या नाम है, बिल्कुल बालोद नाम है, ध्यान रखना है। कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का जो है जिला है बालोद, ठीक है, जो कि बाल विवाह क्या है, मुक्त यहाँ पे बना है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान अस्थायी प्रतिनिधि कौन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान अस्थायी जो है प्रतिनिधि की हम लोग बात करेंगे, तो नाम आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल पी जो है हरीश, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्टूडेंट वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर जरूर आप लोग करते रहें, कि पता नहीं क्यों आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बिल्कुल जो कि फ्री होता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के उद्देश्य से आए होंगे, तो बिल्कुल अगर पढ़ना चाहते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब आप बिल्कुल करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि आप अगर पढ़ने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको रेगुलर यहाँ पे करंट अफेयर जो है सुबह 6 बजे जो है मिलने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं, तो कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक राज्य कौन सा बना है। 2024-25 में बात की जा रही है भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है, बिल्कुल तमिलनाडु, ऑप्शन सी आप राइट करेंगे। आगे बात करते हैं, भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उतंड मातंड के संपादक कौन थे। बिल्कुल ये भी प्रश्न बन सकता है कि उतंड जो मातंड ये पहला जो है संपादक हुआ था हिंदी समाचार पत्रिका का, ये किसने जो है किया था, तो नाम है पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन बी होगा। कब किए थे, तो हमने देखा था कि 1826 में कोलकाता से जो इसका क्या है तो प्रकाशन किया गया था। आगे कहता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की वर्तमान रैंक, हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसमें जो है भारत 102 नंबर पे है। कितने पे है, 102 नंबर पे। अगला प्रश्न है, केरल सरकार की प्रोजेक्ट जीरो पहल के तहत रिश्वतखोरी का सबूत देने वाले को कितनी नगद राशि इनाम में दी जाएगी। हमने पीछे कवर किया, तो कितना पैसा दिया जाएगा, जो भी बताएगा तो उसे 5,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है, एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली है। बात हो रही है एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की, तो इसकी मेजबानी जो है किया जाएगा चंडीगढ़ के द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे कहता है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया गया कब, तो 29 मई को, जिसमें जो शांति के लिए काम करते हैं, सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उनको जो है इसमें याद किया जाता है सैनिकों को। चलिए 20 की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला ये रामसर साइट है और इसका नाम है कोपरा जलाशय। क्या नाम है, बिल्कुल कोपरा जलाशय, और ये पहला होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएंगे। लाइक वगैरह नहीं किए तो लाइक जरूर करें। हमने कहा लाइक करने कोई पसंद लगता है, शेयर करने कोई पसंद है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर नोटिफिकेशन इसका चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। साथ में पीडीएफ भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इस पर जाकर आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।